हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर साइंस टीचर। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे चैप्टर 3, जो क्या था आपका सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। हम लोग अभी चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस, जो पिछले वीडियोस में बताए थे कि वो चैप्टर खत्म हो गए। अब उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, वैसे उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आप लोग उसे क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 है। तो हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाए जाते हैं, मतलब कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। सही मायने में समझे तो कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने के पहले जो हम पढ़ाएंगे, उससे पहले आपको अभी सामने बुक लेके बैठना होगा। तो कुछ चीजें आपके बुक से हम रीड करके भी समझाएंगे, जो एक बातें हैं, कुछ बातें उसमें लिखे हुए हैं जो आपको समझाएंगे। आप सामने बुक को रखें, बुक को देखते हुए मेरी बातों को सुने, बुक को रीड करते हुए पढ़े, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस चैप्टर का स्टार्टिंग शुरुआत की चीज, ठीक है। क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर लोगों ने कपड़े कैसे पहनना शुरू किया। क्या जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जब लोग आदि मानव लोग रहा करता था, तो क्या वो कपड़े पहनते थे? उसमें कपड़े हुआ करते थे? बिल्कुल नहीं, उसमें कपड़े नहीं हुआ करते थे। आप लोग भी सुने होंगे कि उस समय जो नोमैड थे, जो आदि मानव लोग था, वो लोग ऐसे ही रहा करता था। ठीक है, फिर बाद में जब धीरे धीरे वो थोड़े सिविलाइज हुए, तो वो लोग क्या किए, एनिमल स्किन, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों के छाल, एनिमल स्किन से अपने शरीर को ढकने लगे। ठीक है, उसको अपने कपड़े के रूप में यूज करने लगे। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, हम लोगों ने धीरे धीरे फाइबर बनाना शुरू किया। जैसे नेचुरल फाइबर बनाना शुरू किया, पहले वो नेचुरल फाइबर बनाए। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कॉटन प्लांट से हम लोगों ने कॉटन बनाना शुरू किया, रुई बना, उससे यार्न बनाए, यार्न से धीरे धीरे लोग बुनना शुरू किया और कपड़े का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ठंडा में हम लोग सीप से ऊल को बनाना सीखे। ठीक है, ऊन बनाना सीखे, जो हमको ठंड में गर्म करता था। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि क्लॉथिंग मटेरियल का क्या हिस्ट्री है। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड लीव्स, bark of trees, animal skins and fur to cover themselves. Human beings पत्तों का उपयोग करते थे, bark of trees, पेड़ की छाल का उपयोग करते थे, animal skin का प्रयोग करते थे। कोई जानवर को उसमें खाते भी थे, लोग ऐसे ही कच्चा मांस खाता था लोग, तो किसी जानवर का शिकार किया लोग, तो उसके चमड़ा जो है, स्किन जो है, उसी को वो लोग लपेट लेता था, उसी को पहनने में काम करता था। एंड फर टू कवर themselves, उसके फर से वो अपने को कवर करते थे। इन दोज डेज वीविंग और स्टिचिंग वाज नॉट नोन टू ह्यूमन बीइंग्स। उस समय वीविंग, कपड़ा बुनना, और स्टिचिंग, कपड़े सिलना लोग नहीं जानते थे, ह्यूमन बीइंग्स नहीं जानते थे। इट इज बिलीव्ड दैट नीडल वाज मेड फ्रॉम बोन्स अराउंड 40,000 years ago। हमारा ऐसा विश्वास है कि नीडल, सुई, जिसे कपड़ा बुनने का काम आया, वो लगभग आज से 40,000 साल पहले उसके बारे में शुरुआत हो गई थी, उसका बन गया था। इट इज बिलीव्ड दैट needle was made from bones, was made from bones
40,000 years ago। हमारा ऐसा विश्वास है, इट इज बिलीव दैट, कि नीडल का, सुई का उपयोग हम लोग लगभग हड्डी से, बोन से बने हुए सुई का उपयोग हम लोग लगभग 40,000 साल पहले करना शुरू कर दिए थे। हमारे इमेज के द्वारा 40,000 ईयर्स पहले से शुरू हो गए थे। ग्रेजुअली मैन लर्न टू वीव लॉन्ग ग्रासेस, धीरे धीरे लोगों ने जो लंबे लंबे ग्रासेस थे उसको लोग एक दूसरे से बांधना सीना सीखा। लीव्स एंड ट्विग्स टू मेक क्लॉथ, लीव्स पत्ते और तिनका, ट्विग्स जो होते हैं उन सबों को आपस में जोड़कर उन लोगों ने कपड़ा बनाना सीखा। ठीक है, उसे एक बड़ा सा बना लेते थे जिससे वो लोग अपने को ढक पाते थे। वो लोग, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू द कल्टीवेशन ऑफ फाइबर प्लांट। हम लोगों का एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो भी मेन रूप से फाइबर प्लांट के कल्टीवेशन के लिए हुआ था। ठीक है, lead to the cultivation of fiber plants। इस टॉपिक को भी हम इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं, the development of agriculture led to the cultivation of fiber plants। ठीक है, जो हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल रहा है उसको लिखते चल रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का विकास, कृषि का विकास भी माना जाता है कि फाइबर प्लांट्स के कल्टीवेशन के साथ ही शुरू हुआ था। ठीक है, द रेडीमेड क्लॉथिंग इंडस्ट्री बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमारे 19वीं शताब्दी में क्लॉथिंग इंडस्ट्री एक पॉपुलर इंडस्ट्री बन चुका था। धीरे धीरे जब हम 19वीं शताब्दी में आए, रेडीमेड क्लॉथिंग, जो बना बनाया कपड़ा, हम लोगों को 19वीं शताब्दी में एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री था। ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाइंग शटल, जब हम लोग वेविंग मशीन का आविष्कार किए, जिसे फ्लाइंग शटल कहते हैं, जब हम लोग फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन कर दिए। फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? बाय जॉन के। द डिमांड फॉर कॉटन यार्न इंक्रीज, जिनसे कॉटन यार्न का डिमांड काफी बढ़ गया। The invention of flying shuttle वेविंग मशीन भी कहते हैं। वेविंग मशीन बाय जॉन के, किसके द्वारा किया गया था? बाय जॉन के। ठीक है, बाय जॉन के। The demand for cotton yarn, the demand
वेस्ट। Although Western clothing gained popularity in India during the 20th century, जबकि वेस्टर्न क्लॉथिंग पॉपुलर हुआ हमारे भारत में लगभग 20वीं शताब्दी में। ठीक है, लगभग 20वीं शताब्दी में हम लोग वेस्टर्न क्लॉथिंग से इंट्रोड्यूस हुए। बट इवन टुडे पीपल वर साड़ी, धोती, लेकिन उस समय भी बट इवन टुडे हम लोग किस तरह के कपड़े पहना करते हैं? साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। हम जिस समय यहाँ पे वेस्टर्न क्लॉथिंग सिला हुआ कपड़े जब नहीं आया था, वेस्टर्न क्लॉथिंग हमारे पास नहीं हुआ करता था, तो हम लोग यहाँ पे किस तरह का कपड़ा पहनते थे? यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते थे? उस समय लोग साड़ी पहनता था, धोती पहनते थे, लुंगी पहनता था, टर्बन रेखा होता है उसे पहनते थे। जो भी कपड़े केवल बनाना सीखा गया था, उसको स्टिच करना लोग नहीं सीखा था, तो ऐसे ही कपड़ा हुआ करता था, लोग लपेट के उसको पहन लेता था। जैसे आप लोग देखते हैं साड़ी कहीं स्टिचिंग की जरूरत नहीं होती है, धोती, लुंगी, इन सब कहीं स्टिच की जरूरत नहीं होती है। तो पहले के समय में हम लोग इसी तरह के कपड़े को पहना करता था। Nowadays we find a large variety of fabrics and clothing materials, लेकिन अब हम लोग बहुत सारे फैब्रिक और क्लॉथिंग मटेरियल्स को देख चुके हैं। नेचुरल मटेरियल से प्राप्त होने वाले तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे हम लोग फैब्रिक अपने से भी बनाते हैं। मैग्नेट फाइबर भी है, जो हम लोग आगे जानेंगे कि फाइबर्स दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर है जो नेचर से प्राप्त होता है, वो फाइबर को हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं, और जो हम लोगों के द्वारा तैयार होता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसको जानने के पहले हम लोग फाइबर और फैब्रिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप लोग ये जो इनसाइड पढ़ाए, इससे जो इनसाइड लिखा है इसको लिख लेंगे। इट इज बिलीव्ड दैट फर्स्ट इनसाइड है, इट इज बिलीव्ड दैट नीडल वाज मेड फ्रॉम बोन्स अराउंड 40,000 इयर्स अगो। ऐसा विश्वास है कि नीडल बोन से बने हुए नीडल्स की शुरुआत लगभग 40,000 साल पहले हो गए थे। सेकेंड है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द कल्टिवेशन ऑफ फाइबर प्लांट। ऐसा भी मानना है कि एग्रीकल्चर का विकास, कृषि का विकास फाइबर प्लांट्स के कल्टीवेशन से ही शुरुआत हुई थी। थर्ड है, द इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग शटल, वेविंग मशीन। फ्लाइंग शटल जिसे हम लोग वेविंग मशीन कहते हैं, इसकी शुरुआत किससे हुआ था? इसकी शुरुआत भी द इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग शटल वेविंग मशीन कहते हैं, ये जॉन के द्वारा बनाया गया। हम लोग देखेंगे इसके बाद फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। फाइबर Fiber is a thin hair-like or thread-like or thread-like strands
yarns from which yarns are made. फाइबर क्या है? फाइबर एक पतला हेयर के जैसा, हेयर लाइक एकदम जैसा हमारा हेयर होता है, हेयर के जैसा पतला थ्रेड के जैसा स्ट्रैंड होता है जिससे हम लोग यार्न तैयार करते हैं। ठीक है, सूट क्या है? अब जानना होगा कि यार्न क्या है। ठीक है, यार्न क्या है? यार्न इज अ yarn is a continuous strands of twisted strands of twisted threads of fiber fibers that are obtained from plants and animals. Obtained from plants and animals. Plants and animals. इससे प्राप्त होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स से। एनिमल सोर्सेस। Yarn is a continuous strands of twisted thread of fibers. फाइबर्स के थ्रेड को ट्विस्ट करके ये बनाए जाते हैं। ठीक है, जो किससे प्राप्त होता है? प्लांट या एनिमल सोर्सेस से प्राप्त होता है। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है आपको फैब्रिक। अब हम लोग इसी फाइबर हो गया रेशा की तरह पतला पतला रेशा होता है वो फाइबर कहलाता है। बहुत सारे रेशा को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपको? वो क्या कहलाता है? यार्न कहलाता है। जैसे आप देखेंगे ये जो है ये यार्न है, जो आपको दिख रहा है ये क्या है? यार्न है। ये बहुत सारे ट्विस्ट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे फाइबर को ये साथ में ट्विस्ट करके मोड़कर इसको बनाया गया है। तो इसके जो ये छोटे छोटे आपको इसमें दिखेगा भी नहीं, वो है फाइबर को ट्विस्ट करके यार्न बनाए जाते हैं और यार्न से हम फैब्रिक तैयार करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं। ठीक है, हम जानेंगे फैब्रिक के बारे में। Fabric. The material that we use for making cloth is called a fabric. It's called a fabric. The material that we use for making cloth, वह material जिसका उपयोग हम लोग कपड़े तैयार करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। It is made by, ये कैसे बनता है? It is
made by weaving or knitting yarns such as cotton, silk and wool, such as cotton, silk and wool. Fabric. The material that we use for making cloth is called a fabric. वह मटेरियल जिसका उपयोग हम लोग कपड़ा बनाने के लिए करते हैं उसे हम लोग फैब्रिक कहते हैं. इट इज मेड बाय, कैसे प्राप्त होता है? इट इज मेड बाय वीविंग और नीटिंग यार्न. इसको हम लोग यार्न को विविध करके, बुनाई करके या नीटिंग करके हम लोग प्राप्त करते हैं. जैसे कॉटन का यार्न का स्पीसीज क्या होता है? कॉटन के या सिल्क के या वूल के. ये जो है नेचुरल फाइबर है, इनसे हम लोग कपड़े प्राप्त करते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी आप इसको उतारेंगे, फिर लिखेंगे और पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा. उस पीडीएफ में आप देखकर क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू.